जरा सोचिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे जरूरी नसों में से एक हुर्मुज जलडमरू मध्य अगर पूरी तरह से बंद हो जाए तो आज हम इसी बड़े संकट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि होता क्या है जब ग्लोबल इकोनॉमी की कोई लाइफलाइन अचानक से काट दी जाए। और ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये सवाल आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में टेंशन बिल्कुल पीक पर है। दांव पर क्या लगा है इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 2 करोड़। जी हाँ, हर रोज, हर एक दिन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इसी छोटे से रास्ते से गुजरता है। अब अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा नंबर है। ये पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को हिलाकर रख सकता है, और आज यही सप्लाई खतरे में है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जगह इतनी जरूरी क्यों है, इसे दुनिया का चोक पॉइंट क्यों कहते हैं। ये आंकड़े देखिए जरा। ये छोटा सा समुद्री रास्ता दुनिया के करीब 30% सी बॉर्न ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करता है। और सिर्फ तेल ही नहीं, दुनिया की 20% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी यहीं से गुजरती है। मतलब दुनिया की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस इसी एक रास्ते पर निर्भर है। तो अगर ये बंद होता है तो ये सिर्फ एक रास्ता बंद नहीं हो रहा, ये दुनिया भर के पावर प्लांट्स और हमारी आपकी गाड़ियों तक पहुंचने वाली एनर्जी सप्लाई पर सीधा हमला है। तो अब आते हैं मेन कहानी पर कि आखिर ये संकट इतना बड़ा कैसे। ये एक तरह से दो तरफा नाकेबंदी की कहानी है, जिसमें एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका। इस टाइमलाइन से सब साफ हो जाता है। शुरुआत हुई इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक बातचीत के फेल होने से, बात नहीं बनी। तो इसके ठीक बाद ईरान ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उसने वहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर एक तरह का टोल लगा दिया। और फिर अमेरिका का जवाब आया, और वो भी उतना ही जबरदस्त। उन्होंने पूरी तरह से जवाबी नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। और बस यहीं से मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया। ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को, आप समझिए, एक टोल बूथ बना दिया कि भाई यहां से निकलना है तो पैसे देने पड़ेंगे। और अमेरिका का जवाब, उन्होंने ईरान के टोल बूथ के बाहर एक और उससे भी बड़ा टोल बूथ लगा दिया। उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में अपने जहाज खड़े कर दिए और साफ कह दिया कि जिसने भी ईरान को टोल दिया उसे हम आगे नहीं जाने देंगे। तो मतलब एक नहीं, अब दो टोल नाके लग गए। अब मजे की बात यह है कि दोनों साइड्स इस पूरी सिचुएशन को दुनिया के सामने कैसे जस्टिफाई कर रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम तो ग्लोबल ट्रेड को बचाने के लिए और ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये तो हमारी आत्मरक्षा है, अमेरिका हम पर दबाव बना रहा है, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, तो ये उसका जवाब है। मतलब दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस टकराव की कीमत कौन चुका रहा है। जवाब है पूरी दुनिया। चलिए देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक असर क्या हो रहा है। ईरान के एक अधिकारी गालिबाफ ने एक बात कही थी जो इस सिचुएशन की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। उन्होंने कहा, अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल की कीमतें सिर्फ बढ़ेंगी नहीं, वो कई लहरों में आसमान की तरफ भागेंगी। मतलब एक के बाद एक झटके लगेंगे। और इसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं है, इसका असर हम सब पर पड़ना शुरू हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि हर चीज़ महंगी हो सकती है। डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसीज कमज़ोर हो रही हैं, जिससे इंपोर्ट महंगा हो रहा है। और शेयर बाजार तो खैर इस टेंशन को दिखा ही रहे हैं। ये एक बहुत बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक तूफान की शुरुआत जैसा लग रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसों और इकोनॉमी की नहीं है। अब ये एक मिलिट्री टकराव बन चुका है, और इस गेम में अब नए प्लेयर्स और नए खतरे भी एंट्री ले रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोई तीसरी ग्लोबल पावर है जो इस आग में घी डालने का काम कर रही है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज का दावा है कि चीन चुपके चुपके ईरान को हथियार दे रहा है। अब अगर ये बात सच है तो सोचिए, ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाता, ये एक ग्लोबल लेवल का गेम बन जाता है, और इसके दांव बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अमेरिका का रिएक्शन, वो भी बिल्कुल सीधा और साफ था। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सीधी आर्थिक धमकी दे डाली। कहा कि अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो हम तुम्हारे सामान पर 50% का टैरिफ ठोक देंगे। दूसरी तरफ ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। उसने भी अपनी जवाबी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। उनकी धमकियों में शामिल है स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाना और यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों के पोर्ट्स पर हमला करना। अब ईरान की इन धमकियों का जवाब भी दिया जा रहा है, और वो भी सीधी मिलिट्री एक्शन से।
अमेरिका और ब्रिटेन अब इस रास्ते को साफ करने के लिए अपने जहाज और एडवांस्ड ड्रोन भेज रहे हैं। उनका एक ही मिशन है, इन खतरनाक समुद्री माइंस को ढूंढना और उन्हें डिफ्यूज करना। तो ये सब कुछ देखकर आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बहुत ही नाजुक सप्लाई लाइंस पे टिकी हुई है। तो क्या हॉर्मोज जैसे ये चोक पॉइंट्स ही आने वाले कल के नए बैटल ग्राउंड्स होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस संकट के बहुत दूर तक जाने वाले असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।